हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल एडिशंस के बारे में, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे किया जाता है। उसके लिए देखिए हमारे सामने एक टेबल यहाँ पे बनी हुई है। उसमें कुछ कॉलम्स मैंने अभी ब्लैंक छोड़ रखे हैं, जिसमें से 3 है, 7 है, C है। तो ये कैसे फिल होता है अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा पूरी टेबल बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने मोस्टली इसका 95% टेबल ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। मैं केवल 3 कॉलम यानी कि 3 का, 7 का और C का टेबल कैसे फिल होता है इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जैसे ये 3 चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो वैसे ही आप आसानी के साथ में इस पूरी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को क्या काम करना है, देखिए सिंपली मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काउंटिंग लिख रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है काउंटिंग 1 2 3 4, तो ऐसे हेक्साडेसिमल में भी होता है। तो वो काउंटिंग कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट में। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, 0 से लेकर आपका F तक होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या होता है, A B C D E एंड F। तो फिलहाल मैंने एक सिंगल लाइन ये लिख दी। मैं एक और लाइन लिख लेता हूँ 0 से F तक का, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। तो इस ट्रिक के थ्रू हम लोग आसानी से काउंटिंग यहाँ लिख पाएंगे। तो अभी एक और मैं, वैसे हमारा इतने में हो जाना चाहिए, तो एक और मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। अब आप देखिए हमने आसानी के साथ में 0 से लेकर F तक के 3 कॉलम लिख लिए। अब काउंटिंग कैसे जनरेट करेंगे हम देखिए। सबसे पहले क्या है 0, तो अगर इन सब नंबर के पहले मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए मैं इनके पहले 0 नहीं लगा रहा हूँ। सेकंड नंबर पे क्या है 1, तो इन सब नंबर के पहले सेकंड नंबर वाला 1 को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये 1A 1B 1C 1D 1E एंड 1F। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्या है 2, तो सबके पहले क्या लगा लीजिए 2, ये हो जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2A 2B 2C 2D 2E 2F हो जाएगा हमारा ये। तो इस तरीके से एक और कॉलम होता तो उससे पहले क्या लगता 3, फिर एक और कॉलम होता तो उससे पहले 4, यानी कि हेक्साडेसिमल की काउंटिंग हो रही है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में अगर हेक्साडेसिमल में 1 ऐड किया जाता है तो A आता है, ध्यान रखिएगा। 9 में 1 ऐड करने पे 10 नहीं आता है, 10 तो बहुत बाद में है। 9 में 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 में जब हम 7 ऐड कर रहे हैं तब जाके हम इस 10 पे पहुंच रहे हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि 9 में 1 ऐड करने पे A होता है और 9 में 2 ऐड करने पे B होता है। तो ऐसे F आएगा, फिर आ जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 1A 1B 1C 1D 1E 1F। फिलहाल ये भी 10 है, 11 बोला जाएगा, 12 13। आसानी के लिए मैंने अपनी तरफ से हम लोग बोल ले रहे हैं कि 20 है 21 है, अदरवाइज 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ऐसे ही 2F तक जाता है। तो फिलहाल हमने काउंटिंग लिख लिए हैं। अब इन काउंटिंग के थ्रू हम लोग आसानी के साथ में इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये मैंने प्लस लिखा, 0 से लेकर F तक हम लोग आसानी से यहाँ लिख लेंगे क्योंकि यही काउंटिंग हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए तो 0 से लेकर F तक हम रेड कलर वाला ये हॉरिजेंटली फिल कर लेंगे, फिर यही रेड कलर वाला कॉलम हम ये वर्टिकल डायरेक्शन में फिल कर लेंगे 0 से लेकर F तक। अब आप देखिए जहां पे जो हमारा नंबर है सबसे ऊपर टॉप पे 0 है, तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से ही स्टार्ट करनी है। तो काउंटिंग मेरे ये लिखा हुआ है सारा,
तो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करिए और कहां तक जा रहा है उससे मतलब नहीं, बस आपको पूरा फिल कर लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। देखिए मैं काउंटिंग यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं एक फिल करके बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 है तो काउंटिंग हमारी 3 से स्टार्ट होगी। जो भी नंबर ऊपर लिखा है काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। तो 3 होता है 4, नेक्स्ट हो गया 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या आना है, ए आना है। तो ए बी सी डी ई एफ, और एफ के बाद क्या हो जाना है 1 0 1 0 1 1 एंड 1 2। तो देखिए आराम से फिल हो गया। ऐसे मुझे 7 का स्टार्ट करना है तो 7 ऊपर लिखा है तो मैं 7 से ही काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। तो 7 8 9। 9 के बाद क्या होता है 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। तो 1 9 के बाद देखिए क्या है 1 ए है। तो अगर मैं कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग इससे काउंटिंग से लिख सकते हैं। तो 1 ए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 बी और नेक्स्ट आ जाएगा 1 सी। तो देखिए आसानी से हम लोग अब टेबल को फिल कर पाएंगे। ऐसे सपोज ये ए वाला फिल करना होता तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती, ए से होती। तो ए से यानी कि इस जगह से हम लोग आगे काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते। ऐसे हमारा सी है तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, सी से होगी। यानी कि मैं इस पोजीशन से काउंटिंग आगे को कंटिन्यू कर लूंगा। तो सी डी ई और ये हो जाएगा एफ, और एफ के बाद क्या होना है 1 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, और 1 9 के बाद क्या होना है 1 ए। ये देखिए 1 9 के बाद 1 ए, तो ये आ जाएगा 1 ए और ये हो जाएगा 1 बी। तो देखिए इस तरीके से आसानी से ये टेबल हमारी क्रिएट हो जाती है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैंने लिया एग्जाम्पली ए बी एंड सी, इसमें मैं 4 बी और ए ऐड करना है मेरे को। तो कैसे ऐड होगा देखिएगा। तो पहले हमको क्या काम करना है, अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग मेरे को क्वेश्चन करने हैं तो सी में क्या ऐड करना है ए। तो मैं सी इधर से देख लूंगा, देखिए सी यहां से देखूंगा और ए ऊपर से लेके आऊंगा, और दोनों जहां एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। चाहे तो मैं सी यहां से भी ले सकता हूं और ए इस डायरेक्शन पे भी ले सकता हूं। तो दोनों जहां पे कट करेंगे तो सी में ए ऐड करने पे सेम वही नंबर आता है। तो मैं यहाँ से सी ले लूं तो ये सी वाला हमारा ये कॉलम है और ए हमारा हो जाता है इस जगह पे, यानी कि ये वाली जो कॉलम है हमारा 16। तो सी में अगर ए ऐड करेंगे तो अगर आप देख रहे होंगे तो इधर से सी आ रहा है और ऊपर डायरेक्शन से क्या आ रहा है ए। तो यानी कि सी में ए ऐड करने पे होता है 16। तो 16 का 6 हो जाएगा और 1 कैरी कहाँ हो जाएगा, बगल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बी में बी ऐड करना है तो बी में बी ऐड करना है तो बी वाला हम इधर से देख लेंगे और ऊपर से भी क्या देखेंगे बी। तो यानी कि बी के बी पे, तो अगर आप देख रहे होंगे तो बी में बी ऐड करने पे भी क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो 16 और प्लस 1 कैरी क्या हो जाएगा 17। तो 16 में 1 ऐड करने पे 17 इधर भी आ रहा है, 16 में 1 ऐड करने पे 17 इधर भी आ रहा है। तो फिलहाल 17 का 7 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा बगल पे। ए में 4 ऐड कर लीजिए, ए ये है और फोर्थ पे क्या है ये ई पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ से ए और वहां से ऊपर की तरफ से 4। तो फिलहाल कहाँ पे कट कर रहा है ई पे। अगर मैं ऐसे देख लूं, देखिए यहाँ से 4 कर लीजिए और इस डायरेक्शन से ए कर लीजिए ऊपर की तरफ से, देखिए तब भी ई आएगा। अब ई में 1 कैरी ऐड करेंगे क्या आएगा एफ, चाहे नीचे को हम ऐड करें एफ, ई में 1 ऐड करेंगे एफ। तो फिलहाल ये आ जाएगा हमारा एफ। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा F76 बेस 16। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। सपोज मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 7BF और इसमें ऐड कर देना मेरे को 2 3A, इसको ऐड करना है।
तो अब मैं देखूंगा एफ के ए वाले कॉलम पे, तो एफ लास्ट में हमारा ये है, देखिए एफ ये हो गया और ऊपर डायरेक्शन से क्या ले लूंगा ए। तो जब ऊपर से हम लोग ए लेके आते हैं, नीचे से एफ लाते हैं, तो कहाँ पे आ रहा है 19, तो 19 ये आ जाएगा 9। अब 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। बी के 3 वाले में देखना होगा हमें, तो फिलहाल हम लोग 3 इधर से ले लें या इधर से ले लें, तो बी के 3 में क्या आ रहा है ई। अब ई में 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एफ, चाहे इधर को नीचे को हम ऐड करें तब भी एफ और इधर को एफ, तो ये हो जाएगा एफ। अब हम 7 में 2 ऐड करना है हमको, तो 7th वाले कॉलम में जाइए और 2 वाली रो पे, तो क्या लिखा है 9, तो 7 में 2 ऐड करने पे होता है 9, तो हमने ये लिख लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 9 एफ 9 बेस 16। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इस तरीके से इस टेबल का यूज करके हम लोग बड़ी जल्दी से और कम समय में क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अब अगर मेरे को टेबल नहीं आती है तो मैं फिर कैसे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि टेबल बनाने में तो काफी टाइम लगना है। हाँ, टेबल बनने के बाद क्वेश्चन हम कम समय में कर पा रहे हैं, लेकिन टेबल बनाने में तो समय लगेगा, प्लस टेबल कॉन्सेप्ट भी क्या होना चाहिए, हमें पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग बना पाएंगे। तो मैं एक और ट्रिक की बात करता हूं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ट्रिक है वो क्या है, देखिएगा 4AB मेरा ये नंबर हो गया। इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है 5B एंड D मेरे को ऐड करना है। तो मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर लूंगा, मुझे D में B ऐड करना है। तो मैंने ये काउंटिंग ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली है, देखिए जो अभी मैंने काउंटिंग बात करी थी वही सेम काउंटिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। तो बड़ी आसानी से हम लोग इस काउंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो B में मेरे को क्या करना है, D ऐड करना है। तो देखिए B की वैल्यू क्या है, मैंने सब ये हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू होती है वो लिख दिया है। A को 10 बोला जाता है, B को 11, C को 12 और D को 13, E को 14 और F को 15। तो B में क्या ऐड करना है मेरे को, D। तो मैं B के पास जाऊंगा, देखिए इस टेबल के थ्रू कैसे कर पाएंगे हम लोग काउंटिंग वाले पे। B में मेरे को D ऐड करना, और D का मतलब क्या होता है 13, यानी कि B से काउंटिंग स्टार्ट करिए और 13 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाइए। तो यहाँ से देखिए मैं 13 जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि B में D ऐड करने पे क्या आता है 18। 18 का 8 हो गया और 1 हो गया कैरी। तो इस तरीके से देखिए आसानी से हो जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये काउंटिंग हमारी सही होनी चाहिए। अगर काउंटिंग गड़बड़ हो गया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। अब हमारा ए में क्या ऐड करना है, मेरे को बी ऐड करना है। तो ए है 10 और बी है 11, यानी कि हम बी ए में मेरे को बी ऐड करना है, तो बी की वैल्यू है 11, यानी कि ए में मैं 11 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि ए में बी ऐड करने पे क्या आ रहा है 15। 1 कैरी हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 16, तो 16 का 6 आ जाएगा और 1 कैरी बगल पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें 4 में 5 ऐड करने हैं, तो मैं 4 के पास जाऊंगा, 5 ऐड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 9 हो जाएगा। एक कैरी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए। तो इस तरीके से देखिए हमारा आंसर निकल चुका है, और आंसर क्या हो गया A6 8 और बेस 16। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया। हम ये रिमूव कर देते हैं कैरी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। देखिए हमने लिया 5A F एंड B, ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है 5 3A D, हमने ये ले लिया। और मैं चाहूँ इसको डबल स्टेप पे भी कर सकता हूँ, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ और जो आंसर आएगा उसमें फिर 2 3A को ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उससे शायद हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये वाला तरीका है हेक्साडेसिमल काउंटिंग्स, तो इसके थ्रू हम लोग आसानी से कितने भी नंबर्स को एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे को इसको ऐड करना है, तो देखिए बड़ी आसानी से होना है। बी में डी ऐड करूंगा,
तो डी की वैल्यू क्या है 13, यानी कि मैं बी के पास जाऊंगा और 13 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता हूं। तो मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना आ गया 18, यानी कि बी में डी ऐड करने पे 18 आता है। अब उस 18 में ए ऐड करना है और ए का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो हम 10 स्टेप फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना आ गया 22। तो 22 का 2 हो गया और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब f में हमको क्या ऐड करना है a, तो a की वैल्यू क्या है 10। तो f के पास जाएंगे 10 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि f में a ऐड करने पे क्या हो रहा है 19। अब 19 में 3 फिर से हमको ऐड करना है, तो 3 स्टेप और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3। तो क्या आ गया 1c। अब 1c में 2 कैरी ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1d 1e। तो ये आ जाएगा e और कैरी बगल वाले में शिफ्ट हो जाएगा 1। अब a में क्या ऐड करना है 3, तो 3 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाइए 1 2 3। तो क्या आ गया d। अब d में 2 ऐड करना है, तो क्या होगा e f हो गया। f में 1 कैरी ऐड करना है, तो क्या होगा 10, 10 का 0। अब ये 1 कैरी बगल पे चला गया। अब 5 में 5 ऐड करना है, देखिए 5 के पास है, 5 ऐड करेंगे a हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो a होगा, a में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा b। तो देखिए क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया b 0 e एंड 2 बेस 16। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम उसी स्टाइल से हमें करना है। तो 43 पॉइंट ए बी। तो इसमें बस ये ध्यान रखना होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरीके से पॉइंट के सीध में पॉइंट लगना चाहिए, आगे पीछे नंबर को वैसे ही लिख लिया जाता है। तो डी 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5 बी। अब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ये देखिए b में 5 ऐड करना है, तो b के पास में जाऊंगा 5 ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो कितना आ गया 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 और 1 कैरी बगल पे हो जाएगा। अब a में d ऐड करना है या d में a भी हम जोड़ सकते हैं, दोनों बात बराबर होती हैं। तो d के पास जाएंगे उसमें a ऐड करेंगे, a का मतलब क्या होगा 10। तो d के पास जाना है 10 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो D में A ऐड करने पे क्या आ जाएगा 17 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 18। 18 का 8 हो गया और 1 कैरी बगल पे चला गया। अब हम पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा देंगे। B में 3 ऐड करना है, B के पास गए 3 1 2 3, 1 कैरी ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा F। तो मैंने यहाँ पे F लिख लिया। अब 4 में 5 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 9। 4 में 5 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आंसर हमारा निकल गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 F.80 बेस 16। तो यहाँ से हम कैरी को रिमूव कर देंगे। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया है। तो हमें उम्मीद है आपको हेक्साडेसिमल एडिशन समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करें और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू।